अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमेरिका से आने वाले खानदान का दर्दनाक अंजाम, आखिर घर में उस रात को क्या हुआ था जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। माँ ने बच्चों को जहर दिया या फिर इसके पीछे एक गहरी साजिश है जिसका पर्दा चाक होना बाकी है। खुशियां किस तरह से मातम में तब्दील हो गई। एक ही खानदान के 4 अफराद इंतहाई खौफनाक हालत में जिनकी बॉडीज मिलती हैं, जिसमें मासूम बच्चे शामिल हैं। एक खानदान जो हंसता खेलता अमेरिका से पाकिस्तान आता है। आखिर 15 दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इन चारों को मार दिया गया या फिर माँ ने ही अपने बच्चों को कत्ल किया। एक ही घर से 4 लाशें बरामद हुई हैं और सच क्या है, जो घर का सरबराह है बाप, वो कौन सी कहानी सुना रहा है, उस कहानी में कितनी सच्चाई है, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की जरूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। लाहौर का इलाका कहना और वेलेंशिया टाउन में पेश आने वाला एक ऐसा खौफनाक किस्म का वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। अमेरिका से हाल ही में पाकिस्तान जो है मुंतकिल होते हैं। एक खुशहाल घराना कुछ टाइम के लिए आया, मतलब 15 दिन ही हुए होंगे उनको आए हुए। उन्होंने पाकिस्तान आके जो है किराए पर घर लिया। बहुत खुश, बहुत अच्छे तरीके से जो है छुट्टियां गुजार रहे थे। बहुत ही खूबसूरत फैमिली के एकदम से इस खानदान के 4 अफराद पुरस्कार हालत में मौत के मुंह में चले गए या उनको कत्ल करके मौत के मुंह में धकेल कर इस सारी की सारी कहानी का रुख चेंज कर दिया गया। आखिर उस घर में उस दिन क्या हुआ था? सवाल ये है कि क्या कत्ल है या फिर खुदकुशी है। इस दर्दनाक वाक़े की तमाम तफसीलात जो है मैं आपको बताऊंगी। मकतूलिन में जी 16 साल रेहान है बच्चा, 11 साल अरीशा है, 9 साल अरसल और उनकी वालदा जिनकी उम्र तकरीबन 40 साल है, अलीना डोगर उनका नाम है। ये ख़ानदान तवील अरसे से अमेरिका में मुकीम था और हाल ही में पाकिस्तान आया था। सारे बच्चे वहीं पर पैदा हुए। उन्होंने महज 15 रोज़ कबल वेलेंशिया टाउन में ये घर किराए पे लिया था। बड़ी खुशो खुर्रम फैमिली और बड़ी अच्छे तरीके से अपनी वेकेशंस जो है वो मनाई जा रही थी। बड़े खुश थे, सब चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक घर के जो सरबराह नासिर डोगर है, जो चंद रोज कबल ही बैरून मुल्क से वापस आए थे, वाक़े के रोज घर से बकौल उनके वो ग्रॉसरी लेने के लिए बाजार गए। लेकिन जब वो घर वापस लौटते हैं तो घर का मंजर ही मुकम्मल तौर पर जो है वो इतना खौफनाक होता है कि बकौल उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उनके तीनों बच्चे घर के अकबी हिस्से में चादर में लिपटे मुर्दा हालत में पड़े हुए थे और बहुत ही खौफनाक है। जो पुलिस ने बताया है कि पुलिस जब वहाँ पे गई या जिन ऐनी शाहिदीन ने देखा, बहुत ही बुरी हालत में बच्चे पड़े हुए थे। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इतनी खूबसूरत फैमिली, इतने प्यारे बच्चे इतनी बुरी तरह से मार दिए जाएंगे। जबकि उनकी अहलिया अलीना जो है वो बड़ी तशवीशनाक हालत में थी, बड़ी क्रिटिकल थी। मोहल्लेदारों ने भी शोर सुनकर मौके पर पहुंचकर पुलिस को इतला दी। अब शोर किस चीज़ का जो है सुना मोहल्लेदारों ने। बड़ी चीज़ें मिस्टीरियस है सारे के सारे मामले में। जितना सिंपल दिखाने की कोशिश की जा रही है, सब चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है। पुलिस ने इस मामले पर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। तफ्तीश के कई पहलू हैं। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने जो है जाए वकूआ से बर्तन, दरवाजे, लिवर, दीगर अशिया से फिंगरप्रिंट्स वगैरह इकट्ठे किए हैं। खाने में जहर मिलाने के शुबे में जो नमूने हैं वो भी लैब में भेज दिए गए हैं। इस केस में पुलिस को सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है सीसीटीवी कैमरों की अदम मौजूदगी। ना तो इस घर में और ना ही आसपास घरों में कहीं पर कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसकी वजह से ये तय करना मुश्किल है कि कोई बैरूनी शख्स आया या वो कहते हैं कि घर के भेदी ने लंका ढाई या घर का ही भेदी था जिसने सब कुछ सोच समझ के किया। क्योंकि चले आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, पुलिस ने नासिर डोगर जो के घर के सरबराह हैं, जिनको कुछ भी नहीं हुआ, बकौल उनके वो ग्रॉसरी लेने गए हुए थे और टाइमिंग ग्रॉसरी की ऐसी थी कि जब वो ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो पीछे पूरा खानदान ही सफ़ाई हस्ती से मिट जाता है। तो उनको तफ्तीश के लिए हिरासत में ले रखा है। अपने बयान में उन्होंने एक तहलका खेज इंकशाफ किया। नासिर डोगर साहब के मुताबिक उनकी जो अहलिया अलीना है गुज़िश्ता 3 साल से इंतहाई शदीद ज़हनी दबाव और नफ्सियाती मसाइल का शिकार थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलीना ने गुज़िश्ता 6 माह से अपनी बाकायदा नफ्सियाती अद्वियात देना भी छोड़ दी थी, जिसके बायस उनकी ज़हनी हालत मजीद ख़राब हो चुकी थी। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि 6 महीने से वो दवाइयाँ भी नहीं ले रही थी और 3 साल से वो इतनी दिमागी मरीज़ थी बकौल इनके। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। वो पाकिस्तान आने का इंतज़ार कर रही थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि कोई और इंतज़ार कर रहा था कि पाकिस्तान जाए। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे ममालिक से जो पाकिस्तानी होते हैं वो वहाँ से पाकिस्तान आते हैं
और फिर पाकिस्तान आके कत्ल हो जाते हैं, पाकिस्तान आके जो है वो खुदकुशियां हो जाती हैं, पाकिस्तान आके जो है वो मार दिया जाता है, बड़े आराम से कह दिया जाता है कि ये हो गया वो हो गया। अमेरिका में वो थी बकौल इनके 3 साल से वो जहनी मरीजा थी, 6 माह से दवाइयां भी नहीं खा रही थी, लेकिन वो पाकिस्तान जाने का इंतजार कर रही थी कि मैं पाकिस्तान जाऊं और अपने बच्चों को और खुद को जो है इस तरह से मार लूं। क्या ये एक माँ की तरफ उठाया गया, उनकी तरफ से उठाया गया इंतहाई कदम है जिसने जहनी तनाव में आके बच्चों को जहर दिया, या पीछे कोई और बहुत बड़ी साजिश है जो अंदर से ही रचाई गई है? पुलिस का कहना है असल हकाइक पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोरेंसिक नताइज के बाद ही वाज़ेह होंगे। और जहां पर इतनी खुशियां थी कुछ दिन पहले तक, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अब उन्होंने तो ऊपर से आके नहीं बताना कि खुशियां भी थी या पता नहीं कितने अरसे से वो जहनी अजियत का शिकार थी। अक्सर आसपास रहने वाले लोग अजियत देते हैं और बाद में कहानी सुना दी जाती है कि जी अजियत का शिकार थे और खुद ही मार दिया पूरे खानदान को। तो आप कैसे बच गए? लोगों ने ये सवाल किए, वहाँ पे जो अहले मोहल्ला है वो सवाल कर रहे हैं कि अगर वो इतनी ही जहनी तौर पे बीमार थी तो उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया, तुम क्यों नहीं जो है उनकी जहनीत का शिकार हुए, बच्चों को उसने अपने पैदा किए हुए बच्चों को क्यों मारा, तुम्हें क्यों नहीं मारा? ये वाकई इस बात की याद दहानी करवाता है कि जो कुछ दिखाया जाता है अमूमन हमेशा वो ही नहीं होता। पुलिस को चाहिए भरपूर तरीके से जो है इन्वेस्टिगेट करे, और ये नेशनल थे अमेरिका के, एम्बेसी को और जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं उनको भी बीच में आना चाहिए और एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि जो दिखाने की कोशिश की जा रही है मोहल्ले वाले तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि वो है जो बताने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है? इतना सिंपल है कि 6 साल से एक बंदा दिमागी मरीज हो, 6 महीने से उसे दवाइयां ना खाई हो, 3 साल से वो इतना जहनी तौर पर जो है मफलूज हो, वो पाकिस्तान आने का इंतजार करेगा? वो तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने नहीं किया। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।